So let us start us tautomerism in detail, mechanism and its type. So whenever a pure chemical substance shows chemical behavior consistent with two or more structures differing only in the position of at least one atomic nucleus, the phenomena is known as tautomerism. तो हम टोटोमेरिज्म के बारे में ये अब तक हमने पढ़ा कि रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में यही चेंज था कि रेजोनेंस में स्ट्रक्चर सेम रहता था, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट चेंज होती थी, बट यहाँ पे जब कोई एटम वो अपनी जगह चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसको बोलते थे हम टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म में हम देखेंगे दोनों चीज़, प्रोटोट्रॉपी एंड एनाइनोट्रॉपी। तो प्रोटोट्रॉपी क्या है कि अगर हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज करता है प्रोटॉन, तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोट्रॉपी। और एनायन जैसे कि हेलोजन OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन है, अगर वो अपनी जगह चेंज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एनाइनोट्रॉपी। सो देखते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है एसिटो एसिटिक एस्टर, उसके बारे में हमने देखा। तो उसका रियल स्ट्रक्चर है जो नीचे आप देखोगे CH3CO CH2 COO C2H5। तो ये फर्स्ट डिस्कवर किया था गैदर ने 1863 में। तो उसने जो स्ट्रक्चर दिया था उसमें जो आप लेफ्ट साइड देख पाओगे कि CO कीटोन फॉर्म की जगह पे उसने इनॉल फॉर्म दिखाया था। उसको जो भी टेस्ट मिली थी उसके अनुसार उसने ये स्ट्रक्चर दिया था। जबकि फ्रैंकलैंड ने 1865 में सजेस्टेड किया अपना स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है एसिटो एसिटिक एस्टर का। तो CH2 जो दो एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है उसके दोनों तरफ CO ग्रुप है। तो एक तरफ CO ग्रुप, दूसरी तरफ COO एस्टर ग्रुप, इसलिए बोलते हैं इसको एसिटो एसिटिक एस्टर। गीदर और फ्रैंकलैंड ने जो एसिटो एसिटिक एस्टर के लिए टेस्ट दिया वो ऐसे है कि जैसे गीदर्स फार्मूला जो उसने इनोल फॉर्म बताया, मतलब कि OH वाला, तो वहाँ पे जो 3 टेस्ट उसको मिली तो उसमें फर्स्ट था इट इवॉल्व H2 विथ सोडियम मेटल। जब वो इस स्ट्रक्चर को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाता है तो वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है ड्यू टू OH क्लीवेज। हाइड्रोक्सिल OH की क्लीवेज की वजह से वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगर Br2 इन इथेनॉल, Br2 अगर वो इस कंपाउंड में रिएक्शन करवाते हैं तो Br2 जो ब्रोमीन वाटर होता है उसका कलर चला जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है। तो ये बताता है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। थर्ड है इट गेव रेड वायोलेट कलर विथ FeCl3। अब ये टेस्ट एसिडिक कंपाउंड के लिए होती थी, फिनॉल के लिए होती थी। तो फिर यहाँ पे ये जो पूरा कंपाउंड है उसका नेचर दिखाता था। तो गिदर को ये जो फर्स्ट उसने स्ट्रक्चर दिखाया उसके रिगार्डिंग ये उसको 3 टेस्ट मिली। फ्रैंकलैंड ने जो फार्मूला दिया उसके अनुसार उसने कीटोन के लिए ये 3 टेस्ट दी। उसमें फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड। अब जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो जाके NaHSO3 में से HSO3 जो पार्ट है वो जाके कीटोन कार्बन ऑक्सीजन जो कीटोन वाला पार्ट है वहाँ पे जाके अटैच होता है और जो सोडियम है ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है जब HCN के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, मतलब कि जो साइनाइड ग्रुप है वो उस कीटोन वाले कार्बन के साथ अटैच होता है और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ। और थर्ड जो टेस्ट उसको मिली वो है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। जैसे कि हाइड्रेजिन होता है NH2 डबल बॉन्ड NH2, सॉरी हाइड्रोजिन मीन्स कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। जब उस हाइड्रोजन की अगर एक हाइड्रोजन वैलेंसी को आप फिनॉल ग्रुप बेंजीन से अटैच कर दो तो वो होता है फिनाइल हाइड्रोजन। अब उसकी जब इस कीटोन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड वाला हाइड्राजोन बनता है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये टेस्ट गिदर और फ्रैंकलैंड ने अपने जो स्ट्रक्चर दिखाए उसके लिए उन्होंने प्रूव किए। 1911 में नॉर ने ये
डिसाइड किया फाइनली कि ये जो कीटो और इनोल फॉर्म है, अगर उसको सेपरेट करना है तो उसने एक टेक्निक दिया। उसने -78 डिग्री पे इस कंपाउंड को कूल किया और तब उसने ये जो फॉर्म है इनोल फॉर्म उसको सेपरेट किया। अब टोटोमर्स है टोटोमेरिक फॉर्म, दोनों कीटो और इनोल फॉर्म, अगर इन दोनों को चेंज करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको अलग किया जा सकता है। -78 डिग्री पे ये इनोल फॉर्म एसिटो एसिटिक एस्टर का यहाँ पे चेंज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको इस मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं, विच कैन बी आइसोलेटेड विथ प्रॉपर टेक्निक। द टू फॉर्म आर सेड टू बी टोटोमेरिक फॉर्म। Enol form is more volatile than keto form, but this change is extremely sensitive to catalysis. अब ये जो कीटो और इनोल फॉर्म है, अगर नॉर्मल सॉफ्ट ग्लास है तो उसके भी नॉर्मल कैटलाइज हो जाता है वो कि इस फॉर्म में चेंज होने के लिए। अगर ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म से अगर इनको ग्लास में लेते हैं फिर भी ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो के मेयर ने इस मेथड को ऑब्टेन किया जब कीटो और इनोल फॉर्म को यहाँ पे अलग किया जा सकता है। ही फाउंड क्वार्ट हैज़ मच स्मॉलर कैटालिटिक इफेक्ट ऑन द इंटरकन्वर्जन इनोल फॉर्म हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 33 डिग्री सेल्सियस एट 2 mm प्रेशर while 8% कीटो फॉर्म हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस एट 2 mm। तो के मेयर ने जो एक मेथड दिया तो उन्होंने यूज़ किया क्वार्ट्स। तो जब क्वार्ट्स लिया तो उसकी जो कैटालिटिक इफ़ेक्ट है वो ग्लास से कम है, तो वहाँ पे ये जो कीटो इनोल फॉर्म को इंटरकन्वर्जन में टेम्परेचर की वजह से उनके बीच में 7 डिग्री का चेंज आता है। तो एट 2 mm टेम्परेचर 2 mm प्रेशर, तो वहाँ पे उनको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे जो के मेयर ने मेजरिंग मेथड दिया कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का, वो फिज़िकल मेजरमेंट ये है, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई भी लिक्विड है तो उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो दोनों अगर अलग अलग लिक्विड है तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, मतलब कि उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र होता है। सेकेंड, वन फॉर्म इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड। इन जो कंपाउंड है एसिटो एसिटिक एस्टर, उसके जो दोनों फॉर्म है इनोल और कीटो फॉर्म, उसमें से जो इनोल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, एंड कंडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड। कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट। अगर ऑप्टिकल रोटेशन इसका अगर मेज़र किया जाए तो दोनों फॉर्म जो है इनोल और कीटो फॉर्म उनके मिक्सचर का तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन पर से, और उनको चेंज भी कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशन मिलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे के मेयर मेथड में हियर इन एसिटो एसिटिक एस्टर मतलब गिवन सैंपल, अगर हम इथेनॉलिक ब्रोमीन ऐड करेंगे तब अनरिएक्टेड ब्रोमीन जो है वो बीटा नेप्थोल के ब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तब ज़्यादा ब्रोमीन निकाल दिया जाता है। उसके बाद KI और HCl ऐड करके जो बना हुआ आयोडीन होता है उसको स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करके उसे भी निकाल दिया जाता है। तब जाके कीटो और इनोल फॉर्म सेपरेट कर पाते हैं। यहाँ पे हम मैकेनिज़्म देखेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ टोटोमेरिज्म। फर्स्ट है बेस कैटलाइज। तो आप देखोगे कि एसिटो एसिटिक एस्टर है, उसकी जब बेस के साथ रिएक्शन होती है तो जो बीच में CH2 दो हाइड्रोजन दिखाए गए हैं उनमें से कोई एक हाइड्रोजन इस बेस के साथ जाएगा, BH बनाता है, और जिस हाइड्रोजन ने भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो कार्बन पे इस दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज आता है, और उसकी वजह से वो दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है। नीचे आप एरो से दिया हुआ स्ट्रक्चर देखोगे, तब जाके जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आने की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। और आप देख पाओगे कि जो हाइड्रोजन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक के पास हाइड्रोजन और एक के पास ऑक्सीजन था, तो वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की और ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना के
इनॉल फॉर्म बनाता है। नीचे आप बी पार्ट में देखोगे एसिड कैटालाइज्ड। तो एसिटो एसिटिक एस्टर है, जब उसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड जो है अपना प्रोटॉन देता है H+। तो इसकी वजह से ये एसिड में से जो H+ आएगा उसका अटैक होगा CO। आप जो फर्स्ट CH3 के बाद CO है कीटोन ग्रुप, उस पर देखोगे कि वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसके जगह वहाँ पे बन जाएगा OH। तो डबल बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, OH बना। और इसकी वजह से जो पहले कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट थी, अभी 3 हो जाने की वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। तो और HA एसिड में से A- अभी अलग हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि अगर यही H+ जो है वो H+ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से आप देखोगे कि अगर ये H+ वहाँ से निकल जाएगा, A- के साथ चला गया, तो फिर बन जाएगा यहाँ पे जो कीटोन इनोल फॉर्म है। कार्बन के साथ आप देखोगे दूसरे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया है और कार्बन से उसने OH वो कनेक्टेड है, मतलब ये है एसिटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म। ऑटो कैटेलाइज मैकेनिज़्म में हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म है एसिटो एसिटिक एस्टर का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आप फर्स्ट देखोगे कि उसका कन्वर्जन होता है। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन दूर होता है तो उस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा। और जब ये पूरा मैकेनिज़्म आप देखोगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज आता है, क्यों? बिकॉज़ जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पैर, वो ऑक्सीजन पे आने की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है और कार्बन और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अब वही डबल बॉन्ड यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के पास कार्बन और 2 हाइड्रोजन थे, उसकी जगह पे एक जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे आएगा जहाँ पे माइनस चार्ज था, और ऐसे करके वो ऑटो कैटेलाइज होके इनोल फॉर्म क्रिएट होता है। अदर एग्जाम्पल हम देखते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के। फर्स्ट है डाई इथाइल मेलोनेट। अब ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, COO ग्रुप है और बीच में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है CH2। अब ये 100% होता है डाई इथाइल मेलोनेट, जबकि इसका जो इनोल पार्ट है आप देख सकते हो राइट साइड, तो बीच में एक्टिव मिथिलीन से एक हाइड्रोजन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ OH बनाता है इनोल फॉर्म। तो ये ट्रेसिस मतलब कि कुछ ही मात्रा में ये देखने को मिलेगा, अदरवाइज 100% डाई इथाइल मेलोनेट ही होता है। सेकंड है एसिटाइल एसीटोन। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है CH3, CO कीटोन है दोनों तरफ और बीच में है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप CH2। तो ये जो एसिटाइल एसीटोन है वो 20% होता है और 80% देखने को मिलता है। जो पूरा मिक्सचर रहेगा उसमें 80% ये होगा इसका इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म आप देखोगे कि जो बीच में से CH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन होगा लेफ्ट या फिर राइट वाले ऑक्सीजन के पास OH के फॉर्म में, मतलब इनोल फॉर्म होगा इसका। इस स्लाइड में हम देखेंगे लैक्टम लैक्टिम टॉटोमेरिज्म। अब ये लैक्टम और लैक्टिन है क्या वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपाउंड दिख रहा है, बेंजीन रिंग के साइड में आप देखोगे अटैच है एक दूसरी साइक्लिक रिंग। वहाँ पे आप देखोगे अप साइड है कीटोन ग्रुप, उनके बीच में है CO अगेन कीटोन ग्रुप और उसके बाद है NH ग्रुप, एमिनो ग्रुप है। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंपाउंड है उसका नाम है आइसेटिन। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लैक्टम, ये उसका फॉर्म है। ये लैक्टम से लैक्टिम फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं लैक्टम लैक्टिम टॉटोमेरिज्म। कंपाउंड का नाम है आइसेटिन। अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे आप देखोगे, ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड दिख रहा है लैक्टम लिखा हुआ, ये इसका कीटो फॉर्म है। जबकि ये जब NH के साथ
NH मतलब कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अप साइड वाले कीटोन के साथ अगर कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पे अपनी जगह चेंज कर लेता है, टोटोमेरिज्म होता है, तो COH बनाता है और नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टिम फॉर्म। तो ये होता है लैक्टम से लैक्टिम टोटोमेरिज्म। इसको बोलते हैं आइसेटीन जो है वो दो फॉर्म में रहता है, एन मिथाइल, इसके जो डेरिवेटिव मिले एन मिथाइल और ओ मिथाइल, तो ये जो डेरिवेटिव मिले उसकी वजह से पता चला कि ये जो कंपाउंड है आइसेटीन वो भी दो टोटोमर में उनका कंपाउंड जो है वो दो टोटोमर से बनता है, मतलब एक दूसरे में वो उनका टोटोमराइजेशन होता है। तो एक होता है लैक्टम फॉर्म, एक होता है लैक्टिम फॉर्म। नीचे आप देखोगे टोटोमेरिक नाइट्रो कंपाउंड सूडो एसिड, मतलब कि ये क्या होता है, जैसे कंपाउंड दिखाया गया है फिनाइल नाइट्रोमीथेन लिक्विड फॉर्म में है। फिनाइल मीन्स कि देखोगे आप बीच में CH2 है, एक तरफ है NO2 ग्रुप है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि बेंजीन रिंग है, इसलिए है इसका नाम है फिनाइल नाइट्रोमीथेन। जब यहाँ पे आप देखोगे कि बीच में मिथाइल ग्रुप की वजह से CH2 की वजह से वो हुआ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो उसका हाइड्रोजन नज़दीक वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा जिसके पास माइनस चार्ज है। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के पास जाने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और नाइट्रोजन ने अपना जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था वो इस जो साइड वाले ऑक्सीजन के साथ वो बनाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा आगे, और आप देखोगे कि वो फॉर्म बनाता है एसिनाइट्रो फॉर्म। तो जो एसिनाइट्रो फॉर्म है ये न ही प्योर एसिड है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं सूडो एसिड। अब टोटोमेरिज्म देखते हैं एरोमेटिक सिस्टम्स में, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है पैरानाइट्रोफिनॉल। बेंजीन में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, अप साइड में OH ग्रुप है, पैरानाइट्रोफिनॉल, मतलब ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। जब इसका कन्वर्जन क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर में होता है तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर जो OH ग्रुप था, अगर वो हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज करता है NO2 ग्रुप में, जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस ऑक्सीजन के साथ वो अपना पोजीशन चेंज करता है, तो अब जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था वो चला गया, बिकॉज वो डबल बॉन्ड में से जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इस हाइड्रोजन ने ले लिए। तो क्या होगा कि जो उस ऑक्सीजन पे चार्ज बैलेंस करने के लिए जो ऑक्सीजन के नज़दीक वाला, ये जो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, तो नज़दीक वाला जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के नज़दीक जो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के नज़दीक जो डबल बॉन्ड था वो बेंजीन में अप साइड में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा जहाँ पे उसके वैकेंसी है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों है टोटोमर्स। एरोमेटिक सिस्टम में सेकंड देखते हैं पैरानाइट्रोसोफिनॉल से पैराक्विनोन ऑक्साइड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, पैरानाइट्रोसोफिनॉल मीन्स पैरा पोजीशन पे NO मतलब नाइट्रोसो ग्रुप है, ऊपर OH है, इसलिए ये है पैरानाइट्रोसोफिनॉल। उसका कन्वर्जन होता है, आप देखोगे ऊपर जो OH है वो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेगा नीचे ऑक्सीजन के साथ, तो NOH जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं पैराक्विनोन ऑक्साइड। थर्ड है फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब ये जो कंपाउंड है ये है असल में 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका दूसरा नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल। अब इसका कन्वर्जन जब इसका दूसरा टोटोमर बनेगा तो आप देखो यहाँ पे जो नज़दीक वाला कार्बन है, अगर वहाँ पे ये हाइड्रोजन OH के जो हाइड्रोजन है अगर वो कार्बन पे चले जाए तो डबल बॉन्ड की जगह पे वहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है CH2, तो ये बनेगा 1,3,5 साइक्लोहेक्सेन ट्रायोन बनता है। ये है फर्स्ट उसका कन्वर्जन, ये दोनों है एक दूसरे के टोटोमर्स। एंड फाइनली
बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दोनों का डिफरेंस, टोटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। तो फर्स्ट क्या है कि टोटोमेरिज्म में देखेंगे, टू आइसोमर्स विच आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट आर नोन एज टोटोमर्स एंड फेनोमेना इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो जो आइसोमर है दोनों वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब ओरिजिनल में एग्जिस्ट करते हैं। रेजोनेंस मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला इज सेम बट इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला आर डिफरेंट। These structure are known as resonating structure and phenomena is resonance। तो यहाँ पे हमने आगे बात की कि जैसे रेजोनेंस क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक जो फार्मूला है, उनके जो बॉन्ड है वो इंटरकन्वर्जन होता रहता है, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। तो उनका एग्जाम्पल भी दिया गया है। टोटोमेरिज्म में एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है, एसिटाल्डिहाइड का, और रेजोनेंस में आप देख सकते हो कॉमन है बेंजीन का। थर्ड है टोटोमर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। सेम वही रेजोनेंस फॉर्म, रेजोनेटिंग फॉर्म आर ऑल्सो इंटरकन्वर्टिबल। टोटोमर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम मिक्सचर। टोटोमर्स को हम अलग कर सकते हैं कीटो और इनोल फॉर्म में, जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। टोटोमर्स में देखते हैं, इट इज़ वन टाइप ऑफ एसिड बेस केमिकल रिएक्शन। जैसे कि कीटो और इनोल फॉर्म है तो ये एक तरह का एसिड बेस केमिकल रिएक्शन है, जबकि ये रेजोनेंस जो है ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट केमिकल रिएक्शन।